शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो। ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आज का प्रश्न। कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। है ना ये कहावत? अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसका भावार्थ क्या है? कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। तो कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं।
एक दो को समझाते भी हैं, अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ, एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। अब यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है, बाप का ही करना है ना सिमरन। अब इसमें माला सिमरने की बात ही नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। अब इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो और भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं कि नई दुनिया ही रचेंगे, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा, और फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, और मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा न सके, एक मात पिता है ना। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब मात पिता के बने हैं। अब जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलना है, मात पिता सृष्टि रचते, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा मात पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, वो तो सुख की दुनिया है, वहां पर सुख की क्या शिक्षा देंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां आकर सुख की शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर हैं, अब वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड फिर कौन? बच्चे ये तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोस्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सत्युग में घोस्ट होता ही नहीं। तो ये भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, अब ये है ही घोस्ट का राज्य। सत्युग राम राज्य में घोस्ट होता ही नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहां हुए हैं, और वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। अब ये भारत तो मात पिता का गांव है,
अब ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है, तो समझाना है। तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो वे तो अडॉप्ट करते हैं। अब सरस्वती भी अडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं, अब नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। तो समझाने की ना बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया, ये शिवाय नमा का गीत जहां तहां बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वे बैठ समझाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, तो अब कलयुग का अंत है ना, और फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। तो बुद्धि में धारणा करनी है। क्या करनी? धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है, और माया के तूफान तो ज्ञान योग में ठहरने ही नहीं देते हैं, तो बुद्धि चकित हो जाती है। तो हमेशा सब जानना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना। तो वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म चोला है, और मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तो तुम जानते हो माता पिता के बालक हैं, हमें नए बच्चे है ना, बाप ने अडॉप्ट किया है। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो कितनी प्रजा होगी, तो जरूर अडॉप्ट किया होगा। तो ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। तो जो भी चित्र देखो बच्चे निकले है ना, अर्थात शास्त्र निकले, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। और ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वे चला रहा है। तो ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं ना, तो ये स्मृति में रहना चाहिए। और कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चले, तो परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। तो यहाँ तो भूतों का बुद्धि योग भटकता ही रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या दे अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे? योग नहीं है तो बीमारी आदि कैसे छूटे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगना भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं, कहते हैं ना, खुशी में माता पिता। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। तो बाबा आकर ज्ञान की टिकलो टिकलो सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलो टिकलो करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं, लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। देखो आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हो तो सब पूछेंगे ना, इनके माँ बाप कौन है, तो होगा ना नाम बालक। तो अपने अगर बच्चे को समझ में आ गया है, तो उसे अपने लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े।
ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वह भी तो कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है, ये भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। घोष्ट माया का धंधा ही है परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। ये ओम नमो शिवाय वाला गीत ना सबसे अच्छा है। अब इनसे ही अक्षर मिलते हैं ना, तो मात पिता तो अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं, और गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। और श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते, जो शिव की आरती गाते ना उसमें कितनी महिमा गाते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए तो अर्थ समझने की कोशिश भी नहीं करते, थक गए ना। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने, अब फिर आकर ब्राह्मण बने। उनमें भी नंबरवार है, कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, और बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख गनेरे मिलते हैं। तो ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है, कहेंगे ना ब्रह्मा बाबा, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लौन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, फिर पीठ पर हाथ फेरेंगे, वो तो खातरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते तो समझते हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ, और बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। तो ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, तो यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता, तो ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना ना स्वर्ग का, और सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना ना बाप से पूरा वर्षा लेने का। तो अब नहीं करेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो जन्म जन्मांतर की बात है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, तो कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, तो कल्प कल्प की ये पढ़ाई है। तो इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, तो इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ,
बाप से वर्षा ले सकते हो, भले अमेरिका में चले जाओ तो भी तुम बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना, और प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। तो जरूर ग्रस्त व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। वो तो सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए। घोष्ट माना भूत। स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करनी है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। लिख लिया आज का वरदान। समय परमान रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय परमान रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ये प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्वयं में स्वयं का कंट्रोल और स्वयं पर चलाएं रूल्स। स्वशासक मानो जो खुद को बनाता है, खुद पर शासन करता है, जिसे स्वराज्य अधिकारी भी कहा जाता है। अपनी कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। मन बुद्धि को जहां स्थित करना चाहे वो स्थित हो जाए। ऐसे नहीं कि अभी ब्रेक लगाना चाहिए आगे जाके ब्रेक लगे तो एक्सीडेंट हो जाता है।
इतनी पावरफुल ब्रेक। इसका अभ्यास करते रहना है। आज का स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। क्योंकि आत्माएं है ना तूफान मचाने वाले, उनके अंदर अशांति बहुत है। तो जब अशांति बहुत होती है तो क्या करेगी अशांति, तूफान मचाएगी। पर आपकी शांति के वाइब्रेशन उन्हें तूफान मचाने ही ना दे। वो कुछ करना भी चाहे तो वो कर ना पाए। तो ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे शांति दूत आप बने कि अगर कोई अशांति वाला है भी तो भी उसे शांति का तोहफा मिल जाए, माना वो अशांति फैला ही ना पाए। क्लियर? विस्मृति हो जाए उसकी स्मृति से कि अशांति फैलानी है, वो शांति में हो जाए, उसको समझ ही ना आए ये क्या हो गया। फिर समय बीत जाने के बाद उसे याद, अरे मेरे को तो ये अशांति फैलानी थी। ऐसा तोहफा आपने उसको दे दिया, क्योंकि वो तूफान मचाने, अब तूफान मचाने वाले से आप कहोगे तुम तूफान ना मचाइए, वो तो उसको याद आ जाएगा, अरे मुझे मचाना है। तो आप शांति दूत हैं। तो अगर आप शांति के वाइब्रेशन ऐसा ओरा बना देंगे तो जो तूफान मचाने वाले होंगे वो मचा ही नहीं पाएंगे। तो शांति दूत तो वही है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। वो भी एकदम शांत हो जाए, उन्हें पता ही ना पड़े कि अरे मैं तो कुछ और सोच के आया था, ये क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एकदम शांत कैसे हो गया। ऐसा हो रहा अपना बना के चले। वो आप ईश्वरीय संतान हैं, आपके पास तो सारी शक्तियां हैं, पर कब कहाँ इस्तेमाल करनी है बस उसकी बुद्धि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है सबके पास। अब कौन सा तीर कहाँ इस्तेमाल करना है यही तो जज करने के बाद ही महारथी बनते हैं। ऐसे थोड़ा सब सब पैदा होते ही महारथी होते हैं क्या। अब सिखाया तो उसमें दिखाया गया है कि सबको तीर चलाने सिखाए थे, अब इसमें से एक अर्जुन ही क्यों ऐसा महान बना गया। तीर चलाने सबको सिखाए होंगे कि कोई एक अकेला रख लिया था, चल अर्जुन तेरे को रख लिया, बस तेरे को ही सिखाएंगे, तेरे को ही प्रैक्टिस कराएंगे, बाकी उसके साथ किसी का कंपटीशन नहीं होगा। वो तो उसने अपनी बुद्धि से जज किया कब कहाँ पे कौन सा तीर चलाना है, तभी वो अर्जुन बना ना। ये थोड़ा कि अरे तीर बहुत सारे पड़े हैं, दे 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 मारते जाएंगे। क्लियर? तो शांति फैलानी है तो शांति का स्वरूप तो पहले खुद बनना पड़ेगा, तो इसलिए शांति के दूत बनोगे तो ही आप तूफान मचाने वालों को शांत कर सकोगे, उन्होंने वो तोहफा दे सकोगे। तो हमें ये बनना है, पहले अपने अंदर इतनी शांति होनी चाहिए। ओके, तो शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है तभी तो उनको मात पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वह सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। अब चाहना तो सुख की रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती, तो वे आश सत्युग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। बात समझ में आई कि मनुष्य आत्मा की परमात्मा से मांगनी जो है और फिर उनको प्राप्ति जो है वो होती जरूर है, पर वो कब होती है?
जो उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारे साथ ऐसा हो, तो पूरा तो होता है ना, पर वो कब होता है पूरा? हम सदा सुहागिन रहे और कभी दुआगिन ना बने। दुआगिन माना विधवा। तो ये जो उनकी मनुष्य आत्माओं की ये मांगनी है परमात्मा से, ये सतयुग में पूरी होती है। तो हमारा परमात्मा से जो मांग की है वो पूरी होती है। बात समझ में आई? पर वो कब होती है तो वो समझने की जरूरत है। अब अपार दुख है तभी तो सुख की चाहना है ना। तो जब सुख ही सुख होंगे तो फिर थोड़ा ही सुख मांगेंगे। वहां तो सुख है ही ना, तो वहां तो मांगनी नहीं होगी। तो मांगनी वहां होती है जब कुछ नहीं होता है। तो बात तो समझा। ओम शांति।